हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डी फार्मेसी कोर्स क्या है। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि डी फार्मेसी कोर्स क्या है, उसमें एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एडमिशन के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत होगी और आपको कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद जानेंगे कि आपको अगर डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद आपको कितनी फीस की जरूरत होगी, आपके कॉलेज में आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आप डी फार्मेसी के बाद कहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, आप कहाँ पर आपको जॉब मिल सकते हैं और आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं डी फार्मेसी का बाद। और उसके बाद जानेंगे कि आप कितना आपको सैलरी मिलेगी और कितने पैसे मिल सकते हैं आपको, और उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी जो भी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलेगी। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो डी फार्मेसी क्या है? डी फार्मेसी एक डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी का, जो कि 2 साल का है। कितने साल का? 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी का। क्योंकि उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्पेसिफिकली आप डी फार्मेसी में मेडिसिन के बारे में सीखते हैं कि आपको मेडिसिन किस तरह से बनाते हैं, मेडिसिन के बारे में आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, पूरा सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और आपको क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको अदर वीडियो में समझाऊंगा। तो अब उसके बाद डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, आपको यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद बात करते हैं अगर डी फार्मेसी में अगर आपको एडमिशन लेना है, 12th साइंस से पास हो, तो आपको वहां पर अगर आगे एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा क्राइटेरिया करना पड़ता है। तो देखो, आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, मतलब आप 12th साइंस पास होना चाहिए। कितने मार्क्स से? अगर आप ओपन कैटेगरी से हो गए तो आपके जो भी आपके पीसीबी और पीसीएम ग्रुप है उसमें 50% मार्क्स चाहिए। और अगर आप ओबीसी एनटीएसटी कास्ट से हो तो आप पीसीबी और पीसीएम इस ग्रुप में आपकी 45% चाहिए। मतलब आपके ऑल ओवर जो परसेंटेज आए उससे उसको आप कंसीडर नहीं करते यहाँ पर। पीसीबी और पीसीएम ग्रुप क्या होता है आपको शायद पता होगा, तो नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तीनों सब्जेक्ट के ग्रुप मतलब तीनों सब्जेक्ट के अगर आप मार्क के एडिशन करते हो और डिवाइडेड बाय 3 करते हो, वो जो भी परसेंटेज आते हो वो आपके ग्रुप के परसेंटेज होते हैं। अगर आपको पीसीबी मतलब दोनों के आप परसेंटेज निकालोगे, जिस परसेंटेज के मैक्सिमम आपके परसेंटेज होते हैं उसके मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। मतलब अगर आपको पीसीबी ग्रुप में अगर आपके 60% होते हैं और पीसीएम ग्रुप में आपके 55% होते हैं तो आपको 60% से आपका मेरिट आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आपको 60% आपको वहां पर पकड़े जाएंगे। मतलब जिस ग्रुप में आपके ज्यादा मार्क्स वो मार्क्स, तो आपको उसी मतलब डी फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना है तो मतलब उसी पीसीबी या पीसीएम इस ग्रुप में आपको 50% मार्क्स चाहिए, मतलब ओपन कैटेगरी के लिए। और ये CST और NT जो भी अदर क्लासेस है और कैटेगरी में आते हैं उनको 45% चाहिए। उस सबसे बहुत मिनिमम क्राइटेरिया मैक्सिमम स्टूडेंट का पूरा हो जाता है। और वो भी क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं होगा और आपको बहुत कम मार्क्स है तो आपको एडमिशन लेने के लिए चांस है या नहीं, और आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है कि 12th साइंस पास होना है 50% मार्क्स से ओपन कैटेगरी के लिए, बाकी SC/ST NT के लिए आपको कितने 45% चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डी फार्मेसी का। तो 2 साल का कोर्स है, आपको साइंस साइड से आपको 50% या 45% आपको मार्क्स लाने हैं पीसीएम पीसीबी ग्रुप में। तो आगे हम बात करते हैं कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे कम फीस होती है और बाकी प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम फीस होती है। तो ऑल ओवर अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में, 10,000 से 1 लाख के बीच में आपको फीस होती है। एवरेज फीस की अगर बात करूंगा तो ओपन कैटेगरी को अगर बात करूंगा 40,000 से लेकर 70-80,000 तक आपको फीस देनी पड़ती है। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में भी जो भी ECBC जैसी जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसके वजह से आपको 50% फीस भरनी पड़ती है, 50% आपको वहां पर फीस नहीं भरनी पड़ती है। मतलब अगर 80,000 आपकी फीस होगी तो आपको सिर्फ 40,000 भरने हैं। अगर 50,000 आपकी फीस है तो 45,000। ओबीसी को भी 50% फीस आपको देनी पड़ती है। अगर आपके 50,000 आपकी कॉलेज की फीस है तो आपको सिर्फ 25,000 वहां पर देंगे। और SC और NT इस क्लास को जो भी होते हैं बाकी सभी क्लास को बहुत कम फीस है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, 10-20 हजार के बीच में आपको फीस वहां पर देनी पड़ती है, बहुत कम फीस होती है। तो फीस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि आपको जॉब कहाँ पर मिल सकती है। डी फार्मेसी करोगे तो आपको आपका करियर किस तरह से होगा। तो डी फार्मेसी के बाद आपको सबसे सिंपल स्टेप बात करेंगे तो आप मेडिकल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस की साइड हुई, मैं आपको उसको लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले जॉब के बारे में बात करते हैं, आप किसी और के मेडिकल में जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सबसे पहले बात करूंगा।
गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपको एज अ फार्मासिस्ट आपको जॉब मिलती है। वहाँ पर आपको 15,000 से लेकर 40-50,000 15 मतलब 15,000 से लेकर 50-60,000 तक आपको वहाँ पर सैलरी मिल सकती है और मिलती है। उसके बाद वहाँ पर आपको अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो आपको अलग से एग्जाम देनी पड़ती है उनकी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसके प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप वो वहाँ पर जॉब कर सकते हो। वैसे आप रेलवे में रेलवे फार्मासिस्ट की पोस्टें आती है तो उसके एग्जाम देकर आप गवर्नमेंट रेलवे में आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट आर्मी में भी जा सकते हो। आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एम होता है कि 2 साल कोर्स करके आर्मी में जाओ, तो आप गवर्नमेंट जो जॉब है आर्मी का वहाँ पर भी आपको चांसेस मिलते हैं एज अ फार्मासिस्ट। आर्मी में आपको जॉब मिल सकती है। मतलब गवर्नमेंट फील्ड में भी बहुत सारे फार्मासिस्ट के जॉब्स है। अगर बिजनेस के बारे में और प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हमारा आपके बारे में आपको पता होगा, उनके भी जॉब्स होते हैं। आपको स्टार्टिंग वहाँ पर उनका अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी के बारे में सैलरी वहाँ पर उनको होती है 12-13 हज़ार से स्टार्ट होती है। झूठ नहीं बोलूंगा, पर बहुत कम सैलरी से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम आपके एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है 2 साल 4 साल 10 साल का, आपकी 40-50-60,000 से भी आगे सैलरी जा सकती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपकी ग्रोथ किस तरह से होती है इसके ऊपर। तो एमआर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। और अलग अलग सेक्टर में मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे फार्मासिस्ट को वहाँ पर जॉब होती है कंपनीज में, जो भी फार्मा कंपनीज है उनमें, और जो भी बड़े बड़े मेडिकल शॉप्स होते हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े मेडिकल्स होते हैं वहाँ पर भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अभी बात करते हैं बिजनेस के बारे में, वहाँ पर तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स थे। अगर आपको बिजनेस करना है तो मैक्सिमम स्टूडेंट बिजनेस के माइंड से भी आते हैं, तो आप अपना खुद का एक मेडिकल शॉप डाल सकते हैं। जो भी आपको मेडिकल शॉप के बारे में पता होगा, तो मेडिकल शॉप में आप किस तरह से बिजनेस चलाते हैं उस पर डिपेंड है। आप हजारों लाखों रुपए भी वहाँ पर कमा सकते हो। वहाँ पर आपको लाइसेंस मिलता है, आप अपना एक मेडिकल शॉप डाल सकते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जॉब्स और मेडिकल बिजनेस के बारे में किसी और वीडियो में दूंगा। सो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपको जॉब्स और मेडिकल के बारे में, मतलब आपके बिजनेस के बारे में, वहाँ पर आप लाइसेंस मिलता है, एक एडवांटेज है। आपको जॉब भी कर सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो। आपको जो भी पसंद है आपको फील्ड और कर सकते हो। मतलब यहाँ पर एक एडवांटेज जैसे इस फील्ड में आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी आपको अलग अलग चीजें करने की, मतलब एज और आप टीचर्स भी बन सकते हो। मतलब सिर्फ डी फार्मेसी पर नहीं बन सकते, आपको आगे वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी बात इस वीडियो को, अगर आपको डी फार्मेसी कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आपको इसी तरह फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि डी फार्मेसी कोर्स क्या है। तो मैं फिर एक शॉर्ट में बताता हूँ, 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स है। आपको वहाँ पर वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए 45% SC/ST OBC कैटेगरी के लिए ग्रुप किसी भी PCM ग्रुप में से, और ओपन कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। और वहाँ पर आपको फीस मतलब 10,000 से 1 लाख के बीच में आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, या अपना खुद का मेडिकल शॉप डाल सकते हो। आपको जॉब का पेमेंट अगर और सैलरी के बारे में बात करें तो आप 10,000 12,000 से लेकर 60-70 हज़ार तक कमा सकते हो। और बिजनेस प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो हजारों लाखों रुपए भी आप कमा सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल खुदा बदले में वैसी वीडियो के लिए लाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।